तो हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं आज से बचते हैं केवल 133 डे एंड वन आफ्टर वन। अभी मे बी आप मेरे चैनल पे व्यू करते हैं, नहीं व्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन आई नो कि जो मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ गेट में बहुत ही कम स्टूडेंट पढ़ते हैं। बट हाँ, जब भी पढ़ते हैं इस साल तो मेरे ऊपर उतना विश्वास नहीं है, बट या विश्वास दिलाने के लिए आई हैव टू स्कोर फर्स्ट एंड फॉर दैट आई एम वर्किंग एंड आई एम अपलोडिंग डे बाई डे। तो वंस आई एम एबल टू अचीव वट एवर आई वॉन्ट टू अचीव, देन ऑब्वियसली ये मेरे वीडियोज़ आज नहीं तो कल चलेंगे। तो चलिए एनीवे हम चलते हैं। आज जो है हम नेटवर्क के PYQ करेंगे, जिसमें कि 31 से 40 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो ओके, जिस्ट फर्दर डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को अप्रोच करने से पहले सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा VA माइनस VB, जो हमारा वोल्टेज E है, और माइनस VB, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 6 वोल्ट। VC माइनस VD पूछ रहा है और VC माइनस VD पूछ रहा है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये हमारा नेटवर्क है, इस नेटवर्क को क्या करेंगे हम, देखिए ये इसको पूरा एक नेटवर्क मान लेंगे, इसको पूरा एक नेटवर्क मान लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है और मतलब इसे हम नेटवर्क भी मान सकते हैं। अब मानने से क्या होगा कि यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर हमारा एक ये 2 ओम हम शो करेंगे, ठीक है, और नीचे क्या करेंगे, एक हमारा करेंट सोर्स और रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में है। जब ये पैरेलल में है तो इसको हम मतलब एक लाइन पे सीरीज में दिखाएंगे कैसे। देखिए हमारा यहाँ तो हमारा VC हो गया, VC वोल्ट, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 1 मतलब ये तो हमारा VC वोल्ट यहाँ पर हमने शो किया, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा अच्छा शो करूँ। देखिए यहाँ पे हमारा ये VC वोल्ट हो गया, VC, यहाँ पे हमारा ये VD वोल्ट हो गया, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ से करंट आ रही है तो इधर से अगर इंटर करे तो इधर से लीव करेगी, हमारी करंट लीव की। फिर यहाँ हमने रेजिस्टेंस लगाया, रेजिस्टेंस में हम जानते हैं कि प्लस से हमारी करंट इंटर करती है, प्लस हुआ, और ये हमारा मतलब VC वोल्टेज दिखा रहा है, वोल्टेज, ये वोल्टेज, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब इतना हमने ड्रा किया नेटवर्क भी, देन हमें आगे इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए VA माइनस BB कितना है, हाँ जी, तो यहाँ पे हम मान लेंगे करंट I फ्लो हो रही है यहाँ से, तो यहाँ से VA माइनस BB कितना हो जाएगा, 2I के बराबर हो जाएगा। ऑलरेडी VA माइनस BB हमारा दिया हुआ है 6, VA माइनस BB 6 दिया हुआ है, तो यहाँ 6 रखेंगे तो 2I इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो I की वैल्यू हमारी 3 एम्पियर आ गई, मतलब इसमें हमारा 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से इसमें हम मतलब KVL कह सकते हैं लगाएंगे। तो इधर से देखिए VD, इधर से हम चल रहे हैं, तो हमने बताया था कि इधर से पॉजिटिव यहाँ पे है, निगेटिव यहाँ पे है, पॉजिटिव यहाँ पे, निगेटिव यहाँ पे, तो यहाँ से VD माइनस 1 ये हो गया, ठीक है, 1 इंटू आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, देख ही रहे हैं आप, आई करंट जा रहा है, ठीक है। तो 1 इंटू आई माइनस VC, यहाँ पे माइनस VC, और ये 2 एम्पियर दिया हुआ है, तो -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 मतलब ये क्या है, करेंट सोर्स है, 2 हमारा करेंट सोर्स है। तो यहाँ से जब हम जाएंगे ऐसे, तो VD माइनस 1 इंटू आई, ये हमारा मतलब 1 मान लेंगे। जब इधर हमारा ये पैरेलल में नहीं है, ये करंट सेम होगा, तो इधर हम मान लेंगे कि हमारा 1I मतलब करंट फ्लो हो रहा है, तो I इंटू आई माइनस VC, ठीक है, -2। जब इसको करेंगे तो VD माइनस VC कितना आ जाएगा, VD माइनस VC 2 प्लस I इंटू आई के बराबर हो जाएगा। यहाँ से VD माइनस VC निकालेंगे, 2 इंटू, और I की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 3, तो VD माइनस VC हमने निकाल लिया, कितना 5 वोल्ट, यही पूछ रहा था। दैट सिंपल, देख सकते हो कितना सिंपल से। बस थोड़ा सा ये कंसेप्ट था कि नेटवर्क के इसको मानेंगे, नेटवर्क B मानेंगे, नेटवर्क A B मानने के बाद इसको फिर से हम मतलब ये जो पैरेलल में है इसको सीरीज़ में करने के बाद यहाँ से हमारा मतलब यहाँ से VA माइनस VB 6 वोल्ट दिया है, समझ सकते हो, तो 2 इंटू हम I कर लेंगे, I मान लेंगे, तो VA माइनस VB 3 मतलब VA माइनस VB कितना हो जाएगा हमारा 2I के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो I के बराबर यहाँ से 3I। अब यहाँ मतलब VA माइनस VB निकालने के लिए ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से हमने VC माइनस VD निकाल लिया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें समझना होगा। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये सर्किट दिया हुआ है और हमसे करंट थ्रू इंडक्टर पूछ रहा है, इंडक्टर के थ्रू करंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए हमारा ये सबसे पहले इसमें करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ माइनस प्लस, प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारा करंट जा रहा है तो प्लस माइनस, फिर यहाँ पे हमें मतलब अगर करंट ऐसे जा रहा है तो हम करंट ऐसे मान लेंगे। देखिए ये करंट तो हमारा दिखा रहा है कैसे जा रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम KCL लगाएंगे इस नोड पे, एक मिनट थोड़ा सा हम जूम करते हैं। देखिए इस नोड पे करंट एक ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, तो इधर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना ऑब्वियसली। तो इसमें से इसको घटा देंगे, वही हमने घटाया है कि
I1 माइनस आई टू, देखिए ये 1 है, 1 माइनस आई टू हटा देंगे तो ये इधर फ्लो होगा। वही हमने किया है कि इधर से देखिए, थोड़ा फिर जूम करते हैं। यहाँ देखिए इधर हमारा I2 करंट फ्लो हो रहा है, इधर हमारा I1 फ्लो हो रहा है, तो इधर हमारा I1 माइनस आई टू करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब हम सब डोनेशन मतलब नोटेशन करेंगे, प्लस माइनस, और बस हमारा जो KVL है, ABCD लूप, जो हमने ए बी सी और डी लूप लगाया, इसमें हम KVL लगा देंगे। KVL लगाने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इधर से आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आ रहे हैं तो माइनस I1 माइनस आएगा ना, माइनस की तरफ जा रहे हैं, देखिए माइनस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, माइनस I1 माइनस आई टू, फिर से यहाँ पे जाएंगे तो प्लस में 1, इधर जाएंगे तो माइनस में 1, और ये हमारा फिर प्लस में हो जाएगा I2 देखिए I2। फिर आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई मतलब 1 से 1 कट गया, ठीक है, और ये माइनस मतलब इसमें मल्टीप्लाई किया तो इतना हो गया। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो I2 बराबर कितना आ जाएगा, हमें I2 की वैल्यू फाइंड होनी करनी चाहिए, I2 की वैल्यू ही चाहिए थी, I2 की वैल्यू 1 + j आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 1 + j होगा, 1 प्लस हमारा j, ये हमारा आंसर हो गया मतलब 32 का। अब चलते हैं 33 में बहुत ही मतलब कह सकते हैं इतना ये टफ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए हमारा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है C2 C3, ये हमारा सीरीज़ में है, ठीक है, और ये हमारा पैरेलल में है दोनों के साथ, और सबका मतलब हमारा वैल्यू दिया हुआ है। C1 = 10 माइक्रोफैरेड, C2 बराबर 5 माइक्रोफैरेड, C3 बराबर इतना दिया हुआ है, V1 V2 भी दिया हुआ है। तो Q बराबर क्या आप जानते हैं, C × V होता है, तो Q1 निकाल लेंगे 100 माइक्रो एम्पियर, अरे हाँ 100 माइक्रो कूलम, फिर से मतलब ये हमारा Q2 आ गया, Q3 आ गया, और फ्रॉम कॉम्बिनेशन हम देख ही रहे हैं कि हमारा जो मतलब C2 एंड C3 इन सीरीज़ मैक्सिमम चार्ज। देखिए यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही समझ में नहीं आता है, C2 और C3 सीरीज़ में है, देखिए C2 और सीरीज़ में है, तो इनमें मैक्सिमम चार्ज क्या होगा, मतलब देखिए करंट सेम होता है सीरीज़ में, तो इसलिए मैक्सिमम चार्ज ऑन C2 एंड C3 विल बी मिनिमम ऑफ Q2 Q3। ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया है, मैंने 2 बुक में दिखा है, इवन AI का भी यूज़ किया है। जब करंट सेम है तो चार्ज भी सेम होना चाहिए, I = Q/T होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसमें चार्ज ज़्यादा उसमें मतलब जिसमें करंट ज़्यादा उसमें चार्ज भी ज़्यादा होना चाहिए। तो करंट तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है C2 एंड C3, ये हमारा सीरीज़ में है, मैक्सिमम चार्ज ऑन C2 C3 विल बी मिनिमम ऑफ Q2 एंड Q3। यहाँ मैक्सिमम होना चाहिए लेकिन मिनिमम बोला है, चलिए फिर से हम क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन अगर आपको आता है तो प्लीज़ मुझे आप बता दो कैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 और Q3 में चार्ज में किसका चार्ज कम है, ये 4 कूलम, तो हम 4 कूलम के बराबर ले लेंगे। Q2 C3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए Q2 C3 दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ में है, तो रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, आप जानते होंगे सीरीज़ में पैरेलल जो होता है कैपेसिटेंस में सीरीज़ के बराबर होता है, तो 5 × 2 10/5 आ गया, ठीक है। तो हमें Q2 C3 मालूम हो गया, हमें मैक्सिमम चार्ज ही मालूम हो गया 4 कूलम। अब केवल और केवल क्या करना है, देखिए अब कुछ नहीं करना है, नाउ इक्विवेलेंट सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, Q23 क्या हो जाएगा, Q23 = चार्ज बाई मतलब V = क्या हो जाएगा, चार्ज बाई हमारा कैपेसिटेंस, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने निकाला, चार्ज हमने निकाला, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, तो V23 हमारा आ गया 2.8 वोल्ट। जब V23 आ गया तो हम इसका भी जो क्या बोलते हैं पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज 2.8 ही इसका भी आ जाएगा, ठीक है। अब हमें केवल और केवल Q1 की वैल्यू निकालनी है। Q1 की वैल्यू निकालने के लिए C1/V1, V1 हमें पता हो गया, C1 की वैल्यू हमें मालूम है, C1 की वैल्यू हमने निकाला है, 28 आ गया। तो अब टोटल चार्ज निकालने के लिए दोनों चार्ज को हम जोड़ लेंगे, ये हमारा चार्ज 28 आया था, ये चार्ज हमारा 4 आया, दोनों को जोड़ लेंगे 32 आ गया, बस 32, देखिए 32.2.8, और आगे भी क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मतलब तो बहुत ईजी है। यहाँ पे बोल रहा है कि चलिए क्वेश्चन हम नहीं पढ़ते हैं, हम यहीं से आपको समझा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ूंगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि हमारा मतलब कोई कम्बिनेशन है, मान के चलिए पहले जो है कम्बिनेशन किसी भी सर्किट का अगर डेल्टा में है, ये हमारा डेल्टा में है, तो स्टार में होगा, तो अगर किसी भी हम फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले हमने डेल्टा में देखिए कनेक्शन बनाया, उसको बाद स्टार में बनाया, तो आप जानते होंगे कि स्टार में बनाते हैं तो उसका फार्मूला होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और तीनों के सम के बराबर होता है। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन KB × के मतलब RB × RC किया, ठीक है, और ये तीनों का हमने RA RB RC जोड़ा। अब सबसे पहले हम अगर किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये फैक्टर जो है सब में मल्टीप्लाई होगा, वही तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें देखिए, तो यहाँ से ऊपर से हमारा K² आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन और नीचे से हमारा K कॉमन हो जाएगा, K से कट गया, तो K टाइम्स जो होगा क्या होगा, K टाइम्स मतलब अगर डेल्टा में है, अगर स्टार में अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो सब में होगा, एक में नहीं सब में हो जाएगा। तो यही पूछ रहा था, ठीक है। अब चलते हैं 34 नंबर हमारा क्वेश्चन हो गया। अब 35 नंबर क्वेश्चन।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं ये के टाइम्स हो जाएगा, के टाइम्स। ओके, यहाँ पे हमारा के टाइम्स होगा 34। अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। 35 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले यहाँ डायरेक्शन से ही हो जाएगा, मतलब हमारा कह सकते हैं KCL से हो जाएगा। KCL, इधर से हमारा करंट आ रहा है, इधर से करंट जा रहा है, तो इसमें करंट हमारा देख सकते हैं ये हमारा करंट जो है प्लस से माइनस की तरफ चलता है, तो हमारा करंट इसमें इधर की तरफ जाएगा। तो जब इधर 10 जा रहा है, मतलब इधर से 10 जा रहा है, इधर से 8 जा रहा है, तो इधर से कितना जाएगा 2, तो यही हमने लिखा 2 एम्पियर जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली भाई समझ में आ ही रहा होगा। देखो इधर से करंट हमारा ऐसे जा रही है, इधर से ऐसे जा रही है, तो इधर जाएगी, क्योंकि यहाँ प्लस है माइनस है, तो करंट हमारा मतलब माइनस से इंटर करती है सोर्स में और पॉजिटिव से निकलती है। तो यहाँ से इसमें से हम इतना घटाएंगे, इधर 2 एम्पियर हमारा करंट आ गया। और टोटल पावर एब्जॉर्ब पूछ रहा है, तो टोटल पावर बना PA प्लस PB प्लस PC हो जाएगा। तो वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, आप देखो ना, वोल्टेज की वैल्यू तो सब में दी हुई है, 100 वोल्ट, 80 वोल्ट, 15 वोल्ट। करंट की वैल्यू मालूम ही हो गई। तो P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो इसमें हमने लगाया, इसमें लगाया, तीनों का मतलब V इंटू आई हमने किया। जैसे अगर इसका देखा जाए तो 10 इंटू 100 हमने किया। अगर PA की बात करें तो 10 इंटू 100 है, ठीक है। हमारा 10 इंटू 100 वोल्ट, P इंटू आई, ठीक है। यहाँ से सब कुछ हम निकालेंगे, तो फाइनली हमारा वैल्यू जो आ जाएगा PT इक्वल टू 330 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट। यहाँ बस एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे हम ऐसे चल रहे हैं तो ये पॉजिटिव में आएगा, यहाँ हम जा रहे हैं तो ये हमारा जो -8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मतलब हम IE प्लस IB प्लस IC कर रहे हैं, मतलब यहाँ नोड कह सकते हैं KCL लगा रहे हैं। KCL में ये तीनों जो होगा मतलब किसके बराबर होगा, देखिए ये हमारा मतलब करंट इंटर कर रही है, ये हमारा आउट हो रही है, ये हमारा मतलब क्या कर रही है, ये हमारा आउट हो रही है। तो दोनों आउट हो रही है तो माइनस में जाएगा ना, और ये प्लस में होगा। दैट्स इट, सिंपल। अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा गलती कर दिए तो बहुत ही गलती हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना होता है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्शन में क्या कह रहा है कि हमारा इनकेडेंसन लैंप है जिसका 40 वाट दिया हुआ है, 40 वाट का है, 240 वोल्ट पे मतलब ये वर्क कर रहा है। टेम्परेचर दिया हुआ है रेजिस्टेंस का 26 डिग्री सेंटीग्रेड, R0 दिया हुआ है, और हमारा अल्फ़ा मीन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है। तो वी नो कि P इक्वल टू V²/R। यहाँ से V की वैल्यू हमें मालूम है। ठीक है, V की वैल्यू 240 और हमें R की वैल्यू मालूम है, तो पावर निकाल लेंगे। पावर हमारे यहाँ से निकल जाएगा, मतलब ठीक है, पावर यहाँ से हमारा मतलब R, यहाँ से हम R की वैल्यू निकालेंगे। पावर की वैल्यू हमारा 40 वाट दिया है, तो R की वैल्यू हमारा 440 आ गया। ठीक है, उसके बाद आर टी इक्वल टू, हम फार्मूला जानते हैं, आर टी इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा टी। तो अल्फ़ा टी यहाँ से निकाल लेंगे, RT अपन R0। आर टी की वैल्यू हमने निकाला, R0 की वैल्यू में 120 मालूम है, तो ये हमारा 12 आ गया। तो यहाँ से अल्फ़ा टी की वैल्यू हमारी कितने आ जाएगी, अल्फ़ा टी की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 11/अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम बस वैल्यू रखेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये 1 कहाँ, मतलब 11 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे 1 प्लस अल्फ़ा टी है ना, तो यहाँ से 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी हुई है, देखिए अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, अल्फ़ा की वैल्यू हमने रखा, हमारा अल्फ़ा टी की वैल्यू आ गई। अब डायरेक्टली हम जानते हैं कि अगर हमें टी की वैल्यू निकालनी है तो जो पहले से हमारा टेम्परेचर दिया 26 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हमने जोड़ दिया, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया टेम्परेचर का 2470.44 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब चलते हैं, तो यही लिखेंगे कि इट ऑन टॉन, मतलब अगर हमारा फिलामेंट ऑन है तो टेम्परेचर हमारा इतना होगा। ठीक है, अब चलते हैं, देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। मतलब इसमें 300 वोल्ट दिया, KVL लगाना है, मतलब KVL केवल लगा दो। देखो गिवन हमारा दिया R इक्वल टू इतना। ठीक है, जब हम KVL लगाएंगे 300 वोल्ट इंटू R इंटू आई, R की वैल्यू इसमें हमने पुट किया, R की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा, और जब सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू निकल जाएगी। बहुत सिंपल है, मतलब कुछ करना ही नहीं है। सोचो एक नंबर नहीं यार, 2 नंबर केवल KVL लगा के और R के जगह पे वैल्यू पुट करना है। R के जगह पे भाई KVL लगाओ, देखो फिर से मैं KVL लगा रहा हूँ, 300 वोल्ट ऐसे मैं चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये IR के बराबर हो जाएगा, V इंटू IR के बराबर हो जाएगा। R की वैल्यू हमारी दी हुई है, R की जगह पे हम 25 प्लस I/2 रख लेंगे। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो एक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे हमारी करंट की वैल्यू एक पॉजिटिव में आएगी, एक निगेटिव में। हम निगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं, इसलिए हमारी वैल्यू इसकी 3 आ जाएगी पॉजिटिव में। ठीक है, हमारा 37 भी हो गया। अब चलते हैं 37 हो गया 38 के पास। 38 क्या हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये हमारा सर्किट दिया हुआ है और हमसे टू फाइंड द डिलीवर ऑफ आई सोर्स फ्रॉम KVL, मतलब आई की वैल्यू हमारा पूछ रहा है, पावर डिलीवर।
सबसे पहले हम जो V1 पे हम नोडल एनालिसिस लगाएंगे। यहाँ VI, यहाँ पे VI माइनस, मतलब यहाँ पे हम नोडल एनालिसिस VI माइनस V/1 होगा। ये करना होगा, ये आप जब तक नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ फिर से हम नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं, तो यहाँ VI अपन ये हमने किया, फिर से यहाँ हम किए तो VI माइनस V2, देखिए VI माइनस V/1 रेजिस्टेंस 1 है, और ये हमारा करंट की डायरेक्शन आ रही है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा हमारा, ये V1 के रिस्पेक्ट में। और ऑलरेडी हम मतलब यहाँ से देख सकते हैं कि V1 माइनस V2 कितना है। देखिए V1 माइनस V2 देख सकते हैं, V1 माइनस V2 का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1। यहाँ हमने 1 लिखा, इसलिए हमारा V1 बराबर क्या आ जाएगा, V1 बराबर कितना आ जाएगा, V1 बराबर हमारा 1 आ जाएगा, V1, ठीक है। V1 बराबर 1 आ जाएगा, और V2 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे कैसे हमने बताया आपको भैया। हमारा V1 यहाँ पे हमने V1 सपोज किया है ना, देखो एक मिनट लिख के बताता हूँ। यहाँ पे V1 हमने सपोज किया, V1 का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 है, तो V1 बराबर जैसे ही हम 1 रखेंगे, यहाँ पे सर्किट से हमने बोला है, तो V2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, V1 अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 1 कट जाएगा, तो V2 बराबर 0 आ जाएगा। अब V1 V2 की वैल्यू हमें पता हो गई, तो हम इक्वेशन जो हम बनाया है फर्स्ट इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, इसमें हम V1 V2 की वैल्यू रखेंगे। जैसे ही रखेंगे हमारा V1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारा 1.5 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा V2 की वैल्यू तो हमारी 0 हो गई, और हमारी V1 की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। V1 की वैल्यू 1.5 वोल्ट। तो आगे हम क्या करेंगे, पावर डिलीवर पूछ रहा है ना, तो पावर डिलीवर के लिए क्या करेंगे, पावर डिलीवर कितना होगा, हेंस पावर डिलीवर इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो VI हमारा I की वैल्यू, हमारा VI की वैल्यू, ये हमारा VI की वैल्यू निकल रहा है, ये हमारा V1 है और ये हमारा V2 है, ठीक है। VI की वैल्यू हमारी कितना निकल गई, 3, हमारे 5, तो 3.2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा I की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो पावर इक्वल टू 3 वाट हो गया, ठीक है। आगे हम चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 39 नंबर क्वेश्चन मतलब सच में बहुत अच्छा है, यहाँ पर समझना है। देखो करंट की वैल्यू सबसे पहले प्लस से माइनस इंटर करती है, तो हमारा ऐसे हो गया, ये हमारा प्लस इधर है तो हमारा करंट इंटर करेगी, और ये हमारा करंट मतलब सोर्स है तो पॉजिटिव निगेटिव, तो ये ऐसे जाएगी। तीनों का करंट अब समझ लो सबसे सिंपल है। देखो जैसे हम करंट की वैल्यू हम देख लिए कि इधर एक आ रही है, इधर जा रही है, तो इधर मान चलो 2 आ रही है, इधर मतलब हमारा 1 जा रही है, तो फिर इधर हमारा 1 करंट होगी। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमें सिंपल पूछ रहा है फ्रॉम मतलब KCL हम लगाएंगे, तो ये हमारा करंट I5, देखिए I5 जो करंट है, I5 वोल्ट, ये हमारा 5 वोल्ट कहाँ है, देखिए I5 वोल्ट ये इधर हमारा इंटर करेगी, तो I5 वोल्ट बराबर I6 माइनस I2 हो जाएगा, I6 माइनस I2, तो हमारा 1 एम्पियर निकल गया, वही हमने बताया, ठीक है। एक मिनट, 1 एम्पियर निकल गया ना यहाँ पे। जैसे 1 एम्पियर निकल गया, तो हमसे कुछ नहीं, हमसे 5 वोल्ट में हमारा पावर पूछ रहा है, तो P इक्वल टू V इंटू आई, तो V हमारा दिया हुआ है 5 इंटू 1 हमारा करंट आ गया 5 वोल्ट। देखो एक नंबर, बताओ इतना सिंपल, ठीक है। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैं फाइंड द वैल्यू ऑफ K, ये K की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, गिवन दिया है हमारा 2 ओम, और 2 ओम मतलब दिया हुआ है कि हमारा यहाँ पे 2 ओम के पास मतलब हमारा पावर डिसिपेशन 12.5 वाट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई R की वैल्यू में 2 मालूम है, यहाँ से V नॉट की वैल्यू हमारी आ जाएगी। V नॉट की वैल्यू जब वंस वी गेट 5, ठीक है, तो I नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, V नॉट बाई 2। देखो I नॉट की वैल्यू कहाँ है, I नॉट हमारा, I नॉट हमें सपोज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ हमने I नॉट माना है, ठीक है, यहाँ पे हमने I नॉट करंट माना है कि I नॉट इधर से आ रहा है, ठीक है। तो I नॉट बराबर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई, आप तो जानते होंगे ना, V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से I नॉट इक्वल टू V अपन आर, V हमारा 4 दिया है I नॉट, ठीक है, तो 4 बाई यही हमने किया है। देखिए I नॉट की वैल्यू हमारी कितना आ जाएगी, V कितना है, V नॉट इक्वल टू हमारा कितना है, मतलब V नॉट कहाँ से हमने निकाला, V नॉट हमने निकाला 5, ठीक है। V नॉट की वैल्यू हमने निकाली है 5, और 2 हमारा यहाँ से I नॉट की वैल्यू 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा I नॉट की वैल्यू हमारा 2.5 एम्पियर आ गया। अब हम KCL लगाएंगे एट नोड ए हमारा KCL लगाएंगे, तो KCL लगाएंगे तो 5, देखिए हमारा 5 अभी करंट हमारा ये पता हुआ, ठीक है। तो 5 इंटू K इंटू 5 प्लस 2.5, देखो K इंटू V नॉट, ठीक है। यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ से इसमें KVL लगा रहे हैं, KCL नहीं KVL, ठीक है। तो इसमें हम लगा रहे हैं इस लूप में, तो हमारा 5, ये हमारा 5 है, ठीक है। 5 इक्वल टू K इंटू वी नॉट, देखिए K इंटू वी नॉट और प्लस I नॉट के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा K की वैल्यू आ जाएगी सिंपली 0.5, ठीक है। तो आई होप मैंने अपने से समझाने की कोशिश किया। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हो। थैंक यू।